हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वही दो मेथड है हमारे पास, हम दोनों मेथड से अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले मेथड नंबर 1 को काम में लेंगे, ठीक है। मेथड नंबर 1 क्या है हमारा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको वहाँ एग्जाम में से नहीं लिखना है, आप तो इसमें से कोई सा भी एक मेथड काम में लीजिए। मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं दोनों मेथड से हल करवा रहा हूँ सवाल, कि बाय द वे अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो इस तरीके से भी उत्तर कर सकते हैं। देखिए, अंडरूट 2 यानी शून्य का योग, यानी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, अंडरूट 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1/3। यानी आपको शून्य का योग दे दिया और शून्य का गुणनफल दे दिया। तो आप फिर वही बात लिखोगे, यदि किसी बहुपद px के लिए शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया गया हो तो बहुपद px, यानी बहुपद क्या होगा हमारा, px बराबर k एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस का अल्फ़ा डॉट बीटा। अब मैं इसको भी एक बार एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। देखिए, अब मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब हमें इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना है। तो मैं अपनी स्लाइड को चेंज करता हूँ। तो देखिए, मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है, अंडरूट 2। तो मैं ये क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडरूट 2 ब्रैकेट में लगाएंगे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है हमें, देख लेते हैं एक बार हम। इसका मान हमें यहाँ दिया गया है 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, बटा में 1 लगा देता हूँ, यहाँ भी बटा में 1 लगा देता हूँ। 1 और 1 और 3 है, तो इसका हम यहाँ क्या लेंगे, एक एलसीएम ले लेते हैं। के ऐसे कैसे रहेगा बाहर, नीचे एलसीएम लेंगे इन सभी का, 1 और 3 का, तो 3 आएगा एलसीएम। 1 का 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 को किससे गुणा करोगे, इसे एक्स स्क्वायर से, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, 1 का 3 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 किससे गुणा होगा, √2x, मतलब इस पूरी संख्या √2x से 3 का 3 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 को किससे गुणा करोगे, 1 से। तो px बराबर क्या बन गया आपका, कैसे कैसे रहेगा बाहर, तो यहाँ हल करने पर हमें क्या मिल रहा है, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर, यानी मतलब बटा में क्या चल रहा है, 3। तो देखिए, अब मैं इस सवाल को और आगे ले जाके सोल्व करता हूँ। जैसे कि px बराबर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बटा 3 है ना, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा, k/3, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो k है ना, k ये क्या है, शून्यतर वास्तविक संख्या। इसके रिलेटेड मैंने पिछले सवाल में भी आपको समझा दिया। यहाँ k एक शून्यतर, मतलब शून्य के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, शून्यतर वास्तविक संख्या है, अतः बहुपद px बराबर, जो आपका ब्रैकेट में आया ना, यही क्या होगा आपका बहुपद, अतः बहुपद px बराबर
3x² माइनस का 3√2x+1 होगा। देखिए ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। अब हम यूज़ करेंगे मेथड नंबर 2। तो उसमें कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे वो भी अब हम समझते हैं। देखिए अब हम मेथड नंबर 2 को यूज़ करते हैं इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मैं लिख देता हूँ मेथड नंबर 2। क्या कह रहा है मेथड नंबर 2? वही कंपैरिजन मेथड है। एक तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, कितना, √2, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1/3। ठीक है, वही वाली बात लिखनी है कि किसी बहुपद, क्योंकि जो मैं स्टेटमेंट लिखाता हूँ ना, मैं उसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। किसी बहुपद px बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c के लिए शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध से। देखिए शून्यकों का योग का क्या संबंध होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दे दिया आपको, √2 बराबर में क्या है, माइनस का b/a। तो मैं एक काम करता हूँ, इस माइनस का उधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, माइनस का √2 बराबर b/a। अब इधर देखिए, इधर क्या बन रहा है हमारा, माइनस का √2, पर इधर सामने की तरफ क्या बन रही है, एक भिन्न बन रही है b/a। तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ, /1। ठीक है, तो अब मेरे पास एक समीकरण तो ये मिल गई मुझे। ठीक है, एक समीकरण तो मुझे ये मिल गया, क्योंकि इसमें दो पक्ष दिख रहे हैं ना, मैं LHS RHS और एक फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल वाले फॉर्मूले को भी यूज़ करते हैं। पहले हमने शून्यकों का योग कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है हमें, 1/3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये तो हमें सवाल में दिया गया था। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, एक बार बताइए, c/a होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया, 1/3। तो 1/3 बराबर क्या हो गया, c/a हो गया। तो एक समीकरण हमको ये वाली मिल गई। हमें इन चीज़ों पर स्पेशली ध्यान देना है, इसलिए मैंने इनके ऊपर एक बॉक्स बना दिया और बॉक्स बना के इनको हाईलाइट कर दिया। अब हम एक बार तुलना करते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो मिल गया c/a, मतलब 1/3 बराबर c/a, और यहाँ पर क्या मान मिल गया हमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ देख करके। यहाँ में मिल रहा है माइनस का √2/1। तो यहाँ a का मान देखिए, बटा में 1 मिल रहा है और यहाँ a का मान 3 मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारी समीकरण नंबर 1 है ना, तो एक लाइन खींचता हूँ मैं और वो मैं लिखता हूँ, समीकरण 1 में वही LHS को अंश व हर में 3 से गुणा करने पर। अब मैं एक बार बताता हूँ आपको, जैसे मैं गुणा कर रहा हूँ ना, तो इस गुणा करने से उस संख्या के मान में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक बार आप समझिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या थी 2/5। अगर यदि मान लो मैं इसको ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से गुणा करता हूँ ना, तो क्या इसके मान में कोई फ़र्क आएगा, उत्तर तो हमें तब भी 2/5 ही मिला। जैसे मान लीजिए अगर मैंने गुणा किया 3 दूनी 6 और 5 3 15, 3 से काटूंगा तो क्या 3 दूनी 6, 3 और 5 15, क्या वापस वही 2/5 मान मिल रहा है। अरे 3 से 3 कट जाता है तब भी तो हमें मान वही मिलता है, बस ये हमारे लिखने के तरीके का फ़र्क होता है। तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैं कैसे गुणा कर रहा हूँ। मैं जो गुणा कर रहा हूँ ना, मैं उसके लिए एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ a का मान तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और यहाँ a का मान क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि a का मान समान बना दूँ, तो बाकी मान मुझे अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आप, तो यहाँ क्या मिल रहा है, माइनस का √2/1 है, तो इसको 3 गुणा माइनस का √2/3 इंटू 1 बराबर क्या हो गया, b/a। इसको मैं थोड़ा सा हल कर लेता हूँ, तो क्या हो गया, माइनस का 3√2/3 बराबर क्या हो गया, b/a। देखिए अब a का मान यहाँ पर भी 3 मिल गया और a का मान यहाँ पर भी 3 मिल गया, मतलब अब हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ a ही तो कॉमन है। अगर दोनों जगह a को आप समान बना दो तो आप आसानी से तुलना कर सकते हो इस तरीके के सवाल में। तो देखिए आप, तो अब क्या हो जाएगा, अतः अब आप क्या लिख दोगे, यहाँ a बराबर 3, b बराबर माइनस का 3√2,
सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। तो पी एक्स बराबर क्या होगा, तो पी एक्स बराबर क्या होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होगा। तो हम ए बी सी के मान रख देंगे इसमें, तो हमें क्या बहुपद पी एक्स मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो पी एक्स बराबर ए का मान है 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। बी का मान है -3√2, ये हो गया -3√2 एक्स। और सी का मान क्या है 1। तो मुझे लगता है वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मैंने ये मान कैसे निकाला। मैं इसको एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ बॉक्स में बंद करके। देखिए, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम इस तरीके के सवालों को 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला तो है हमारा फॉर्मूला वाला मेथड, तो उसमें आपको के को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, के को हटा देंगे हम लास्ट में, और हमें जो ब्रैकेट में आएगा वो हमें उत्तर मिल जाएगा। और दूसरा मेथड होगा हमारा कंपैरिजन मेथड। इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।